मैक्रो क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। मैक्रो होता है फ्रैगमेंट ऑफ कोड होता है जिसको हम एक नाम दिए रखते हैं, ठीक है। और जब भी हमें उस फ्रैगमेंट ऑफ कोड को यूज़ करना होता है तो हम नाम लिख देते हैं और प्री प्रोसेसिंग स्टेप में उस नाम की जगह वैल्यू क्या आ जाती है, जो भी आपका फ्रैगमेंट ऑफ कोड है वो आपका पेस्ट हो जाता है। ओके, तो ये होता है आपका मैक्रो। तो मैक्रो को हम डिफाइन कर सकते हैं हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। मैक्रोज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज या फिर उसे हम बोल देते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर बोल देते हैं सिंपल मैक्रो। ठीक है, तो तीन नाम होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो या फिर मैक्रो विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर सिंपल मैक्रो या फिर सिंपल मैक्रो। ओके, तो ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोज क्या होते हैं, मैक्रो लाइक मैक्रो इज एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, मैक्रो इज एन आइडेंटिफायर दैट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हैश डिफाइन, ये क्या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, पाई क्या है मैक्रो का आइडेंटिफायर या फिर आप मैक्रो का नेम बोल सकते हैं इसको, और वैल्यू क्या है इसकी 3.14। ठीक है, तो प्रोग्राम में जहाँ भी प्री प्रोसेसर को पी पाई मिलेगा वो इसको प्री प्रोसेसिंग स्टेप में 3.14 से रिप्लेस कर देगा। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो या फिर सिंपल मैक्रो या फिर मैक्रो विदाउट आर्ग्यूमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे हमने डिफाइन कराया मैक्रो पाई और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी एक्सपेंशन क्या है 3.1415। तो यहाँ पर देखिए रेडियस एंटर कराई हमने, रेडियस को इसका वैल्यू स्टोर कर ली रेडियस नाम के वेरिएबल में। उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं पाई इंटू रेडियस। तो आपका जो प्री प्रोसेसर है वो क्या करेगा, जहाँ भी उसे पाई दिखेगा इस पाई की जगह वैल्यू क्या रख देगा 3.1415। ये कब होगा, बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, उसके बाद एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और एरिया आप प्रिंट करा दोगे। तो ये काम क्या होता है, प्री प्रोसेसर का काम होता है मैक्रो को इंक्लूड करना। ओके, तो मैक्रो ये कौन से टाइप का मैक्रो है, विदाउट आर्ग्यूमेंट या फिर आप बोल सकते हो सिंपल मैक्रो या फिर ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन लाइक मैक्रो की या फिर मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट। मैक्रो विद आर्ग्यूमेंट, तो ये आपका फंक्शन की तरह होता है। आपका जो मैक्रो का नेम होता है वो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की तरह होता है और जो आपकी मैक्रो एक्सपेंशन होती है वो किसकी तरह होती है, फंक्शन डेफिनेशन की तरह होती है। फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन डायरेक्टिव यूज़ करते हैं जैसा आप सिंपल मैक्रो में यूज़ कर रहे थे, और उसके बाद आपने लिखा मैक्रो का नेम सर्कल एरिया और आर्ग्यूमेंट क्या पास किया आर। इसकी जो एक्सपेंशन है वो क्या है 3.14 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एवरी टाइम द प्रोग्राम एनकाउंटर्स सर्कल एरिया ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट, इसको वो रिप्लेस किससे कर देगा 3.14 इंटू आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर देगा। ये किस कौन रिप्लेस करेगा, प्री प्रोसेसर। तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमने हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू एक आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो डिफाइन कर रखा है सर्कल एरिया नाम का, और आर्ग्यूमेंट क्या है आर, और ये किससे रिप्लेस होगा प्री प्रोसेसिंग स्टेप में 3.14 इंटू आर से। तो यहाँ पर देखिए रेडियस एंटर कराई हमने यूज़र से और यहाँ पे मैक्रो को कॉल किया एक तरीके से सर्कल एरिया ब्रैकेट में रेडियस, सर्कल एरिया ब्रैकेट में रेडियस। ओके, तो ये प्री प्रोसेसर किस में कन्वर्ट कर देगा इसे 3.14 इंटू रेडियस में, इसको कन्वर्ट कर देगा कब, प्री प्रोसेसिंग स्टेप में बिफोर कंपाइलेशन। ठीक है, और उसके बाद जब आपका एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो ये आपका वैल्यू कैलकुलेट होगी और वेरिएबल एरिया को असाइन हो जाएगी, और उसके बाद फाइनली आपका जो एरिया आएगा सर्कल का वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये है आपका आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो का एग्जाम्पल। थैंक यू।